गुड इवनिंग दोस्तों। आरबीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने एग्जांपल्स देखे थे, कंसेप्ट भी देखा था, बेसिक कंसेप्ट। आज हम कुछ डिफिनेशंस के बारे में, टर्म्स के बारे में समझेंगे कि रेशियो में कौन कौन से टर्म ज़्यादातर आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन टर्म्स में फर्स्ट टर्म से आपका इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता है, जैसे ए टू बी है तो इसका इनवर्स रेशियो बी टू ए होगा। अब आया कैसे ए और बी, ए और बी का इनवर्स क्या होता है, 1/a 1/b। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इस ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा ए बी, तो ए बी को दोनों ही रेशियो के संग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ए बी इज टू 1/b है, इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बी इज टू ए। तो यही आपका क्या है, इनवर्स रेशियो है। सॉरी। अब जैसे एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2:3। तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3:2, मेरा आंसर हो जाएगा। दो टर्म होगा तो अगर 3 है ए इज टू बी इज टू सी, देन क्या होगा, देन इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनको हम लिख सकते हैं 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। अब तीनों का एलसीएम अगर हम निकालें 1/a इनटू क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं भाई। कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:5। तो इस प्रॉपर्टी में हम बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/3 1/5। 2 3 5 का एलसीएम अगर निकाले 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1/3 इंटू अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, अगेन 1/5 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 15, और ये आएगा 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 10, और ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 6। यही आपका इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी यानी 2 3 और 5 का इनवर्स रेशियो ये आ गया। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये तो हो गया इनवर्स रेशियो। तो आपसे कुछ भी पूछेगा इनवर्स रेशियो आप बता सकते हो, इनवर्स रेसिप्रोकल सब एक ही है। अब दूसरा आता है कंपाउंड रेशियो। दूसरा क्या आता है, कंपाउंड रेशियो। आप हिंदी में इसको बोल सकते हो जटिल अनुपात जटिल अनुपात जैसे ए इज टू बी कॉमा बी इज टू सी कॉमा सी इज टू डी दिया हुआ। तो आप बोल सकते हो कि इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबका फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी रेशियो देंगे, फिर सबका सेकेंड टर्म करेंगे बी इंटू सी इंटू डी, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो, सी आर मतलब कंपाउंड रेशियो। इसको आप बोल सकते हो सी, इसको बोल सकते हैं आर, कंपाउंड रेशियो। आप कंपाउंड रेशियो किसका पूछेगा, 2:3 4:5 3:5 बोला है कि कंपाउंड रेशियो इनका निकालिए। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 × 4 × 3, फर्स्ट सबका पहला टर्म्स मल्टीप्लाई किए, रेशियो किए, फिर 3
इंटू 5 यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 इसमें है तो आप ए थ्री कट कर सकते हैं। अब तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, 4 दूनी 8 इस टू 5 बचे 25। ये आपका कंपाउंड रेशियो हो गया, यानी 3 रेशियो का एक कंपाउंड रेशियो निकल गया। इसको नोट करते जाओ, देखते हैं। दूसरा टॉपिक है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? छोड़ो सब, देखते हैं। इसको बोल सकते हैं द्विघाती द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात द्विघाती अनुपात कहने का मतलब है, अगर आपका ए इस टू बी इस टू सी है, ए इस टू बी इस टू सी है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसका डुप्लीकेट रेशियो आपका हो जाएगा, क्या होगा? द्विघाती मतलब पावर दी 2 होगा, ए इस टू बी स्क्वायर इस टू सी स्क्वायर। आप क्वेश्चन करें। अब बोला है कि 2:3:4 का क्या होगा? का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो सकता है? 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट के बाद आता है सब। डुप्लीकेट के बाद क्या आएगा? सब डुप्लीकेट। इसको भी नोट करो पहले, फिर एक एक करके करते जाएंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करें। अब आता है, इसी में लिख सकते हैं सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी सी। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ये सब डुप्लीकेट होगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, रूट अंडर ए, रूट अंडर बी, रूट अंडर सी। आप क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, जब भी सब डुप्लीकेट बोलेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी सब डुप्लीकेट मतलब रूट चढ़ जाता है। मतलब अगर हम लिख देते 16 अनुपात 256 अनुपात 289, बोला फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16 256 289। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। 16 का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, 256 का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और 289 का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 16 का 4 आ जाएगा, 256 का 16 आ जाएगा और एक 17। ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। पहले से नोट करो जल्दी से। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर निकालने बोला जाए, किसका निकालने बोला जाए? ए ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी टू सी क्या हो सकता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो यहाँ तक आएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ए का क्यू इस टू बी का क्यू इस टू सी का क्यू। ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये हो गया। अब कैसे? आप पूछा है 2:3:4 का फाइंड कीजिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है,
यानी आप लिख सकते हो 2 का क्यू अनुपात 3 का क्यू अनुपात 4 का क्यू। ये हो सकता है 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब इसी के साथ आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या आ जाएगा? सब ट्रिप्लिकेट ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आ सकता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B/C। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट का सब क्या था? डुप्लीकेट का स्क्वायर किए, ट्रिप्लीकेट का क्यूब किए। तो सब डुप्लीकेट का क्या किया? तो रूट अंडर स्क्वायर किए, यहाँ रूट अंडर क्यूब करेंगे। यानी ए क्यूब रूट ए इज टू क्यूब रूट बी इज टू क्यूब रूट सी। ये होगा। आप क्वेश्चन है भैया, आप बोल सकते हैं 512 343 अनुपात 512 अनुपात 729 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बोल सकते हो क्यूब रूट 343 अनुपात क्यूब रूट 512 अनुपात क्यूब रूट 729। तो आप यहाँ से आप आगे निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ से एक किसका क्यूब है? 343। क्यूब किसका है? 7 एक किसका क्यूब है? 512। 8 का क्यूब है। एक किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। यानी ये हो गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो यहाँ तक के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे, ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है और इनिशियल स्टेज में हमें छोटे छोटे ही क्वेश्चन करना है, ताकि एग्जामिनेशन में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, और एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को देखने के बाद ये ना लगे कि आपने कहीं मिस किया है, या फिर ऐसा कोई छोटा सा छोटा पॉइंट भी आपको उस समय अगर मेमोराइज नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लिए? अब बोला है क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। कैसे क्वेश्चन करेंगे? रेशियो अनुपात से ही स्टार्ट करते हैं। If A/B equals to 3:4 and B/C equals to 4:5, then find A/B/C। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ कैपिटल वहाँ स्मॉल लिख दिए, इसके लिए भी प्रॉब्लम है? कोई नहीं, इसको स्मॉल कर दो या इसको कैपिटल स्मॉल कर दो, मतलब इसी को स्मॉल कर देते हैं। आपसे पूछा है A/B का रेशियो गिवन है एंड B/C का रेशियो गिवन है। तो सिंपल आपने मैंने बताया था, इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दो तरीके क्या है? दो तरीके हमारे पास है। क्या दो तरीके हैं? एक तो आप लिख सकते हो A/B इक्वल्स टू 3:4 हमने लिख दिया। दूसरा B/C लिखेंगे, हमने क्या लिखा? 4:5। एक तरीका ये है, आप इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है, देखिए ए इस लाइन में, ए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो ये पूरा जाएगा 3 चौके 12 अनुपात ये हो जाएगा ए बी और सी का रेशियो। अब बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो ऐसे आएगा 4 चौक 16। अब सी इस लाइन में स्टार्ट हो रहा तो यहाँ से ऐसे आएगा 4 पंचे 20। अब कटेगा क्या? 4 से कटेंगे, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। एक क्वेश्चन हो गया। या इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक और तरीके से, ए और बी और सी हमने लिख दिया। ए बी का रेशियो 3:4 है, 3:4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 लिख देंगे, रिपीट हो जाएगा। और बी और सी का रेशियो 4:5 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको लिखेंगे 3 × 4, इसको लिखेंगे 4 × 4, इसको लिखेंगे 4 × 5। तो देखिए 4 सब में कॉमन है, 1 2 3, तो आपकी अल्टीमेटली रेशियो 3 4 5 का ही आएगा। ठीक है, तो ये है
पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने किया, जल्दी से नोट करो, ये हमने पिछले क्लास में भी किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3 हो, इस टाइप का क्वेश्चन। ए का भाग बी के भाग, यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3 भाग तथा बी का भाग सी के भाग का तथा तथा बी का भाग सी के भाग सी के भाग के सी के भाग के सी के भाग के सी के भाग सी के भाग का 3/4 हो तो ए अनुपात सी निकालो। ये अनुपात सी निकालो। इसका मतलब है क्या बोला है, इसको बनाएंगे कैसे? ए का भाग यानी ए का जो भी भाग होगा बी के भाग का 2/3 के बराबर होगा। यहां से क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज दैट ए अपॉन में बी इक्वल टू 2/3। यहीं से कर सकते हैं बी का भाग जो होगा सी के भाग का 3/4 होगा, यानी बी अपॉन में सी जो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन, ये आपका 1 नंबर इक्वेशन। आप 1 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का LHS, यानी हम बोल सकते हैं इसका LHS, दोनों का LHS गुना होगा तो RHS के बराबर में होगा। इसका मतलब दोनों का LHS A अपॉन में B है, इसका LHS कितना है? B अपॉन में C है, बराबर में इसका RHS क्या है? 2/3 है, इसका 3/4 है। तो यहाँ से B से B कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा A अपॉन में C इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया। देयरफॉर A अनुपात C हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है। तो ये है इसका क्वेश्चन 1/2। यदि A B C D 3 4 5 2 ABCD का अनुपात 3 4 5 2 हो तथा D अनुपात E का रेशियो 3:5 हो तो आपसे पूछा है A अनुपात E कितना होगा। A अनुपात E कितना हो, ठीक है, सिंपल। तो अब बताते हैं क्या लिख सकते हैं।
आप क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन ई। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, या कैसे बना सकते हैं आप बताओ। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ से क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछ देगा, ठीक है। अगर ये अलग अलग रहता तो ये पूछता, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे बनाएंगे, आप सिंपल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ई तक पूछा है, ई तक लिख दिए। ए बी सी डी ई कितना है, 3 4 5 2। अब दूसरे में डी और ई है, डी और ई मतलब है 3:5। मतलब इसके बाद कौन सा राशि आएगा, नहीं दिया। इसके पहले कौन सा राशि आएगा, नहीं दिया है। तो इसके पहले जो भी आएगा यही नंबर रिपीट हो जाएगा, यही नंबर रिपीट हो जाएगा, और इसके बाद यही नंबर रिपीट हो जाएगा। सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यही आपका ए बी सी डी का रेशियो हो गया, ए बी सी डी का रेशियो हो गया। यदि ये तो हो गया, इसको मिटाए। यदि ए का भाग बी के ए का भाग बी के 3/4 भाग के बी के 3/4 भाग के तथा बी का भाग सी के 1/2 भाग तथा बी का भाग सी के भाग का 1/2 भाग तथा सी का भाग डी के भाग का 3/4 भाग हो तो 3/4 भाग हो तो ए बी सी डी का भाग किसके बराबर होगा। तो ए बी सी डी बराबर में क्या होएगा, यही क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए का भाग ए इक्वल टू 3/4 और बी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4, एक हो गया। बी नीचे आएगा तो 3/4 ही हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी का भाग सी के भाग का 1/2 है, यानी B/C आपका आ गया 1:2, और सी का भाग जो है डी के भाग का 3/4 है। इसका मतलब सी और डी जो रेशियो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो ए का अनुपात 3 और 4 है, बी का अनुपात कितना है, 1 और 2 है। इसके पास कुछ नहीं, रिपीट कर देते हैं। इसके पहले कुछ नहीं, इसको रिपीट कर देते हैं, इसके बाद इसको रिपीट कर देते हैं। बीसी हो गया, सी डी 3:4 है, 3:4 है, तो इसके पहले कितना होगा, 3 है, तो इसके पहले भी 3 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 तिया 9:4 तिया 12:4 तिया 24:4 चौके 32 मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 32 नहीं कटेगा। तो यही आपका रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात है। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट तो यही था कि हम दूसरे तरीके से कैसे अनुपात निकालें। इसके बाद वाला टॉपिक जो है, रेशियो हमारा कवर हुआ। प्रोपोर्शन वाला टॉपिक देखते हैं। प्रोपोर्शन वाला टॉपिक का कुछ पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग उससे डील करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, यानी प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। यानी आप बोल सकते हो प्रोपोर्शन, यानी आप बोल सकते हो प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, समानुपात, जो अनुपात इक्वल हो। जैसे समानुपात कब बन सकता है? जब दो रेशियो समान अनुपात, यानी समान प्लस ए समान प्लस अनुपात, यानी दो अनुपात जब इक्वल होता है, इसका मतलब है इसमें चार टर्म होंगे, ए बी कॉमा सी कॉमा डी समानुपात होंगे। कब होंगे? इसका मतलब इसको हम इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ए इस टू बी, समानुपात का साइन देंगे, और सी इस टू डी होगा। इसका मतलब है इसका जो सिंबल होगा चार बिंदी होगा, और इस चार बिंदी का मतलब होता है इक्वल्स टू, इक्वल्स टू समानुपात। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन में बी बराबर में सी अपॉन में डी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू डी बराबर में बी इंटू सी। अब इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? स्टेटमेंट में लिखेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ, अगर कोई चार टर्म्स समानुपात रेशियो में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? यानी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म equals to product of extreme terms, यानी ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमें 2, 4, 6 और 8 दिया है, बोला है क्या यह समानुपात प्रोपोर्शन में है या नहीं है, हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दो टर्म बीच का है, इन दोनों को हम बोलते हैं मिडिल टर्म, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, यानी दोनों एंड में है। तो इसका मतलब है 8 गुने 2, एक्सट्रीम टर्म क्या होगा? 2 गुने 8 बराबर में 16, 2 गुने 8 बराबर 16, 4 गुने 6 बराबर में 24। तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यानी ये वाला नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि पहली दो संख्याओं का, सॉरी, दो सेकेंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर शुड भी इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए पहली संख्या और आखिरी संख्या का प्रोडक्ट 16 आ रहा है, बीच की दो संख्या का प्रोडक्ट 24 आ रहा है, तो ये दोनों अनुपात नहीं है। रीजन दे सकते हो 16, ये जो 16 आया है, 16 नॉट इक्वल टू 24, दैट्स वाई 2, 4, 6, 8 इज नॉट इन प्रोपोर्शन। अब आते हैं कि भैया ये तो चार टर्म्स होना चाहिए, चार टर्म्स होना चाहिए। अब आते हैं कि दो टर्म्स दिया रहेगा तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई दो टर्म रहेगा तो मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे, मिडिल प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? जैसे आप बोला है फाइंड मिडिल टर्म, ए अनुपात बी दिया हुआ, दो, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ए और बी दिया हुआ है, बीच में कोई एक नंबर होगा के, इसी के को फाइंड करना है। मिडिल नंबर क्या होगा? मिडिल टर्म क्या होगा? यानी सेकेंड टर्म पूछ सकता है, यानी आपसे पूछ सकता है सेकेंड टर्म पूछ सकता है, या फिर मिडिल नंबर पूछ सकता है, मिडिल टर्म पूछ सकता है, या फिर इन दोनों का एवरेज पूछ सकता है। इसका मतलब है इसका हम अगर रेशियो में बनाए तो कैसे बना सकते हैं? A/K, समानुपात का साइन देंगे K/B। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे A अपॉन में K इक्वल टू K अपॉन में B। दैट मीन्स आप बोल सकते हो K इंटू K स्क्वायर इक्वल टू AB, या फिर K इक्वल टू मिडिल टर्म डायरेक्ट पूछेगा तो √AB। यानी इन दोनों संख्या का जब भी प्रोडक्ट बीच वाला नंबर पूछेगा तो आप बोल सकते हो इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिडिल टर्म मिल जाएगा या सेकेंड टर्म मिल जाएगा। ये तो हो गया थर्ड सेकेंड टर्म। इसी तरह से आपसे पूछा जाए, आपको दे दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? ए बी दे दिया गया है, आपसे पूछा है थर्ड टर्म आपसे पूछा है, तो कैसे बनाएंगे? हम लेट करेंगे लेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स कैसे लिख सकते हैं? तो इसको बनाएंगे A/B समानुपात B/x, यानी A अपॉन में B इक्वल टू B अपॉन में x। तो हमसे x पूछा है तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? x निकालेंगे यानी B² अपॉन में A, यानी x का फॉर्मूला क्या लिख लेगा?
यानी इन दो इसका स्क्वायर कर देंगे और इस डिवाइड कर देंगे ऐसे, यहां से निकल सकता है थर्ड टर्म। अगर फोर्थ टर्म आपसे पूछे कि भैया फोर्थ टर्म क्या है, यानी आप बोल सकते हो ए बी सी दिया हुआ है रेशियो में, ए बी सी, यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ए बी सी दिया हुआ है, आपसे पूछा है फोर्थ टर्म क्या होगा, तो हम लिख लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा हम मान लेते हैं के होगा। तो देयरफॉर नंबर के प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात के, हमें के ही निकालना है। इसका मतलब है ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में के आ जाएगा। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ए इंटू के, ए इंटू के, ए इंटू के इक्वल टू बी इंटू सी, देयरफॉर के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यानी बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, यानी बीच का दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएंगे। इस तरह से हमने देखा प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन के कितने टर्म्स होते हैं, कैसे निकालेंगे। हम लोग आज के क्लास में ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कंबाइन हम लोग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करेंगे। यहां तक के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।